जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बात कर रहा हूं हिमालय के पशुपालक समाज और उसमें भी जो घुमंतु हैं यानी हिमालय के यायावर। इसके तहत सबसे पहले मैं वन गुज्जरों की बात कर रहा हूं जो जम्मू, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में भी फैले हैं, बसे हैं। यानी जंगलों में कुछ लोग जो अपनी भैंसों के साथ रहते हैं वे वन गुज्जर हैं। मूलतः ये जम्मू के हैं और हिमाचल प्रदेश में दहेज के तौर पर आए थे। किसने इनको दहेज में दिया था यह मैं आगे बताऊंगा। पहले थोड़ा इनके बारे में जानकारी दे देता हूं। जम्मू के गुज्जर बकरवाल समाज के लोग देशभक्त माने जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान के धार्मिक एजेंडा को दरकिनार करके वे हमेशा ही भारतीय सेना के साथ रहते हैं। आप लोग दिल्ली से कभी देहरादून गए हों तो देहरादून और सहारनपुर के बीच में जो उनकी सीमा है वहाँ पर एक मोहंड है जगह। वहाँ पर आपने वन गुज्जरों के झोपड़ियाँ देखी होंगी, उनके पशु भी देखे होंगे और उनके वहाँ पे जो शिविर हैं या जो उनका ठिकाना है वो हम कह सकते कि वो वहीं पर है। ये आसानी से वहाँ पे देखे जा सकते हैं और अब कई वर्षों से ये उधर ही टिके हैं। इस तरह के कैंप इनके पूरे जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड तथा ये उत्तर प्रदेश में देखे जा सकते हैं। वास्तव में हिमालयी समाज बहुत पहले पशुपालकी समाज था और बाद में वे खेती करने लगे। भारत में भी आज भी गुज्जर और यादव समाज को और अहीर इन सभी को पशुपालक समाज माना जाता है, लेकिन ये व्यवस्थित तरीके से गांव के निवासी हैं। लेकिन जो वन गुज्जर हैं उनका कोई न गांव है न स्थायी ठिकाना। हालांकि अब वन के नियम और वन जो कानून आया था उसके बाद इनको अधिक तरह घूमने से थोड़ा रोक दिया जाता है और ये एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन फिर भी इनके उस तरह के गांव या वो नहीं है। ये जंगलों में ही अपने ठौर ठिकाने बनाए रखते हैं और वहीं पे अपने पशुओं को चुगाते हैं, रखते हैं और खास तौर पर ये भैंस पालते हैं। इन लेखक डॉक्टर श्याम सिंह शशि ने अपनी पुस्तक हिमालय के यायावर में कहा है कि गुज्जर मूलतः पशुपालक समाज है जो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तब ये उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड नहीं बना था, इसलिए वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में फैला है। ये लोग इन 3 प्रदेशों यानी अब 4 हो गए में अपनी भैंस को लेकर स्वच्छंद विचरण करते हैं। यायावर समाज है और जो पूरा वर्ष ही अपने पशुओं को चारा खिलाने के लिए घूमते रहते हैं। घास फूस की झोपड़ियां भी थोड़े समय के लिए बना लेते हैं और इसके अलावा जब इनका कारवां वहां से जाता है तो अपनी जो अस्थायी रूप से तैयार की गई झोपड़ियां होती हैं उनको नष्ट कर देते हैं और फिर वहां पे फिर जंगल उगाते हैं। इतिहास के पन्ने जब देखते हैं तो इनका एक गौरवपूर्ण युग दिखाई पड़ता है। ये खानाबदोश भी कभी शासक थे और छोटे मोटे नहीं बल्कि बड़ी बड़ी रियासतों के मालिक थे। गुज्जरों को जो है इनमें अब अधिकांश तो हिंदू है, लेकिन कहा जाता है कि औरंगजेब के जमाने में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। इनके गोत्रों पर यदि ध्यान दें तो प्रायः सभी राजपूतों के गोत्र इनमें मिलते हैं और ये इसको गर्व से बताते भी हैं। इनके गोत्र इस तरह हैं: चंदेल, भट्टी, बांजा, लोछे, कसैन, भेसी, चोपड़ा, चौहान, चेची और खरना। वैसे कल्हण जो कश्मीर के प्रसिद्ध लेखक थे उनकी राज तरंगिणी में मल्लेच, निषाद, तंत्री, न्यायक, महंत, भिक्षु, खस और दरत आदि गुज्जर जातियों की चर्चा। इन सबको ये गुज्जर कहते हैं। ड्रीप गुज्जरों को आर्य जाति का ही मानते हैं लेखक थे। और इनके जब भी बुजुर्गों से कभी पूछा जाता कि आप इस्लाम में कैसे गए तो ये कहते थे कि औरंगजेब के ज़माने में जब उन पे इनको इस्लाम कबूलने के लिए मजबूर होना पड़ा और वो हिमालय की जो घाटियों में आने के लिए भी कहते हैं कि जब उनके अपने धर्म की रक्षा के लिए पहाड़ों में चले आए थे। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जो प्रसिद्ध कनिंगम जो लेखक हैं, इतिहास लेखक अंग्रेज, उन्होंने लिखा है कि गुज्जर ईसा मसीह के जन्म से पहले भी थे और उनका निवास गुजरात में था। गुज्जरों का प्रदेश होने के कारण ही यह प्रदेश गुजरात कहलाया। और भाषा वैज्ञानिकों का तथा इतिहासकारों का मत है कि गुज्जर शब्द गुर्जर का ही अपभ्रंश है और गुर्जर शब्द का अर्थ योद्धा जाति होता है। अब इतिहास में ये बातें नहीं मिल पाती हैं कि ये गुजरात से हिमालय की घाटियों में कैसे पहुंच पाए थे।
बन गुर्जर मूलतः जम्मू के हैं और ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कैसे बसे, इसकी दिलचस्प कथा प्रचलन में है। इतिहासकार डॉक्टर अजय सिंह राउत अपनी पुस्तक उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास पाषाण युग से 1949 तक, इसमें लिखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर गुर्जर जम्मू से आए हैं। वास्तव में उन्हें जम्मू गुर्जर ही कहा जाता है। इस विषय में गुर्जरों में प्रचलित किंवदंती भी है। उसके अनुसार लगभग 300 साल पहले हिमाचल प्रदेश में सिरमौर के राजा की शादी जम्मू राज्य की राजकुमारी से तय हुई। लेकिन राजकुमारी ने, यानी हिमाचल प्रदेश में जो ब्याही जा रही थी जम्मू की राजकुमारी, उसने शादी के साथ यह शर्त लगाई कि उसके साथ उसके गुर्जर भी जाएंगे। राजा को यह शर्त माननी पड़ी और अंततः जम्मू के गुर्जरों को दहेज के तौर पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश हो गया। और इसके बाद हिमाचल प्रदेश से यही वन गुर्जर उत्तर प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी इलाके में, यानी जो आज का उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग है, वहां फैल गए। और जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो कहते हैं कि लगभग 100 साल से उत्तराखंड के तराई के जंगलों में ये वन गुर्जर रह रहे हैं। अन्य राज्यों में इनको कहीं जनजाति का दर्जा मिला है और कहीं इनको पिछड़ी जाति का दर्जा मिला है, लेकिन ये लोग अभी भी स्थायी रूप से कहीं बसना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको वही जंगलों में और स्वच्छंद और अपने प्रकृति के निकट रहना पसंद है। साली राजनीतिक समाज में था। महाभारत के समय गुर्जरों के चेची तथा कुषाण वंश के राजनीतिक स्तर पर शक्तिशाली होने के प्रमाण मिलते हैं। कुषाणों को ऋषिक, देवपुत्र या तुषार भी कहा जाता था। कुषाणों ने महाभारत के युद्ध में भी भाग लिया था क्योंकि वे कुरुवंशियों के निकट संबंधी थे। गुर्जर अभिलेखों के हिसाब से ये सूर्यवंशी या रघुवंशी हैं और प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जरों को रघुकुल तिलक तथा रघुग्रामिणी कहा है। 7वीं से 10वीं शताब्दी के गुर्जर अभिलेखों पर सूर्यदेव की कलाकृतियां भी इनके सूर्यवंशी होने की पुष्टि करती हैं। प्राचीन इतिहास के जानकारों के अनुसार गुर्जर मध्य एशिया के काकेशस क्षेत्र, यानी आज के अर्मेनिया या जॉर्जिया से आए थे, लेकिन इसी इलाके से आर्यों से ये अलग थे। कुछ इतिहासकार इन्हें हूणों का वंशज भी मानते हैं, क्योंकि आज भी कई गुर्जरों के गोत्र हूण हैं। भारत में आने के बाद कई वर्षों तक ये योद्धा रहे और 6वीं सदी के बाद ये सत्ता पर काबिज होने लगे। 7वीं से 12वीं सदी में गुर्जर कई जगह सत्ता में थे। गुर्जर प्रतिहार वंश की सत्ता कन्नौज से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तक फैली थी। 12वीं सदी के बाद प्रतिहार वंश का पतन होना शुरू हो गया था और ये कई हिस्सों में बंट गए। गुर्जर समुदाय से अलग हुए सोलंकी, प्रतिहार, तोमर, चौहान आदि जातियां प्रभावशाली हो गई थी और वे राजपूतों के तौर पर उनको दर्जा मिलने लग गया था। अन्य गुर्जर कबीलों में भी, जबकि ये जो गुर्जर थे वे कबीलों के तौर पर बदलने लगे और उन्होंने खेती और पशुपालन का काम अपना लिया। ये गुर्जर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में फैले हुए हैं। कहा जाता है कि मुस्लिम आक्रांताओं के कारण कई गुर्जर जो है जंगलों में चले गए थे, इसलिए वे, जिनको हम आज के वन गुर्जर कहते हैं, वे वास्तव में वही हैं। डॉक्टर रावत यह भी लिखते हैं कि भारत में जो गुर्जर हैं गडरिया कबीले के हैं। इतिहासकार डब्ल्यू क्रू का मत है कि गुर्जर नाम संस्कृत शब्द गुर्जर से निकला है, जो आज के गुजरात राज्य का मूल नाम था। कहा जाता है कि गुर्जर मूलतः गौपालक थे और उनको गोचर कहा जाता था। उनका आदि स्थान गुजरात और काठियावाड़ माना जाता है। कालांतर में इन गौचरों को ही गुर्जर या गुर्जर नाम से जाना जाने लगा। माना जाता है उनकी आजीविका का मुख्य जो साधन था वो पशुपालनी था। गायों का दूध कम होने तथा उसे घी भी कम निकलने के कारण उन्होंने भैंसों को पालने शुरू कर दिया था और फिर समय के साथ ये गौचर जो है भैंस पालक बन के रह गए। वैसे कई गुर्जरों में ये भी मान्यता है कि वे महाभारत काल के नंद राजा के वंशज हैं, वे खुद को मानते हैं। महाभारत की पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का बचपन में लालन पोषण जो है नंद राजा के घर हुआ था और उनका कृष्ण का पोषक पिता भी माना जाता है।
गुर्जर ये जो भारत के विभिन्न स्थानों में घुमंतु जीवन बिता रहे हैं, ये जो वन गुर्जर हैं, और कहीं वे हिंदू है, कहीं इस्लाम में है और कहीं सिख धर्म में। वैसे गुर्जरों का जो प्रारंभिक इतिहास के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है। इतिहासविद स्मिथ का कहना है कि संभवतः उनका श्वेत हूणों से खून का रिश्ता था और इस तरह वे भारत में बाहर से आए थे। हूण नामक घुमंतु कबीला प्राचीन समय में बोलगा और ओक्सस नदी की घाटियों में फैला था। बोलगा घाटी के हूणों ने डैन्यूब नदी तक पूर्वी यूरोप को अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन इस साम्राज्य का जितनी जल्दी उद्भव हुआ उतने ही थोड़े अंतर में इसका भी लोप हुआ। ओक्सस घाटी में फैले हूणों को श्वेत हूण कहा जाता था। इन हूणों ने काबुल से कुषाण साम्राज्य पर आक्रमण किए तथा 5वीं सदी में भारत में प्रवेश किया। यहाँ पर उन्हें गुप्त साम्राज्य को परास्त कर दिया था और उसके नायक तोरमान ने 500 ईस्वी तक मालवा प्रदेश में अपनी सत्ता कायम रखी। सन 510 में उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके बेटे मिहिर कुल को गद्दी मिली। वह भारत में हूण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा बना। उसकी मृत्यु के बाद हूण राज्य छिन्न भिन्न हो गया। फिर चंद हूण उत्तर पश्चिमी भारत में कुछ क्षेत्र में 7वीं सदी की समाप्ति तक शासक बने रहे। इतिहास में गुर्जरों के सबसे पुराने राज्य के रूप में 5वीं सदी में राजस्थान में उनके राज्य का उल्लेख मिलता है। इस राज्य की राजधानी भीमल, जिसको श्रीमल भी कहते हैं, थी। इन गुर्जरों ने अपनी सत्ता की पराकाष्ठा में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। कन्नौज के शासक के तौर पर गुर्जर उत्तरी भारत की प्रमुख ताकत बन गए थे। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार 9वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक गुर्जर कन्नौज के अधिपति रहे। तो यह थी गुर्जरों और वन गुर्जरों की गाथा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना यह आपसे अनुरोध है। और आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्रीय इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। इतिहास में हिस्सेदारी मिले हिमालय के लोगों को इस मिशन पे काम कर रहा हूं मैं। इसके टाइटल सॉन्ग और अंतिम सॉन्ग को भी सुन लेना इस चैनल में है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।